वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, वो है भारत ग्लोबल वेंचर या भारत ग्लोबल डेवलपर लिमिटेड। आपको पता है ना, ये स्टॉक अगर किसी के पास है तो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, इसमें तो ट्रेडिंग बंद हो गई है। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले आप सीधा BSE की वेबसाइट पर जाओगे, आप सर्च करोगे भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड। इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ASM लिस्ट में स्टेज 4 पर है। अगर आपको नहीं पता है ASM लिस्ट क्या होती है, तो ASM लिस्ट में 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। अब ये जो स्टेजेस होती हैं ये डिपेंड करती हैं, ये कंपनी के जो सेबी होता है ना, जैसे कंपनी में कुछ गड़बड़ चली है तो उनको ASM लिस्ट में डाला जाता है। GSM लिस्ट होती है, ASM लिस्ट होती है, अलग अलग होती है। थोड़ा टेक्निकल है, हो सकता है जो नए लोग उनको ये चीज़ समझना है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्यों इन पे पेनल्टी लगती है, ये सब चीज़ों के लिए मैं डिटेल में सब कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो प्लेलिस्ट में आपको जो यहाँ पर प्लेलिस्ट है ना, स्टॉक मार्केट बेसिक, इसमें मैं ऐड कर दूंगा सब कुछ चीज़ें। या फिर जो मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक सीरीज़ स्टार्ट कर ही चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो ऑलरेडी एक वीडियोस में आ चुकी है। मेरा दूसरा चैनल है ट्रेडर लकी करके, ठीक है। ये वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं, व्हाट इज एन IPO, ट्रेडर लकी पर है। और स्टॉक मार्केट की डेली न्यूज़ अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, और साथ में आपको शॉर्ट्स पैनी मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पर भी आपको मिलती रहती है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इस स्टॉक का, ठीक है। ASM लिस्ट में बस ये समझ लीजिएगा, सर्विलेंस मेजरमेंट होता है ये, ठीक है। एडिशनल सर्विलेंस मेजरमेंट, जिसको ASM लिस्ट में रखा जाता है। अगर कुछ इस स्टॉक में गड़बड़ी चल रही है तो उसको ASM लिस्ट में रखा जाता है। अब इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज, सस्पेंड ड्यू टू पैनल रीजंस। इसकी जो ट्रेडिंग है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और आप अगर इसके बारे में और भी चीजें देखेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग पैटर्न आपको नजर आएंगे। जैसे यहां पर आपको प्राइस नजर आएगा 1236 रुपए का, बट अगर आप वैसे सर्च करोगे तो भारत ग्लोबल डेवलपर का प्राइस आपको नजर आएगा 68 रुपए का। ये ड्यू टू रीजन है, यहाँ पर स्प्लिट बोनस वगैरह को मिलाकर सबको। लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्रॉब्लम ये है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक हैं वो तो इसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें, समझ नहीं आ रहा है ना। अब देखो, टेक्निकल चार्ट पर अगर आप आओगे, ये इसका टेक्निकल है। सबसे पहली चीज, अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक में सिर्फ वो ही लोग जाएं जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं भी हुई होती। अभी तो इसकी फिलहाल ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंड है। अगर मैं कहूँ इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं भी हुई होती, तब भी इस तरह के स्टॉक्स में वो लोग जाएं जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। और यहाँ पर अपर सर्किट लोअर सर्किट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टॉक सीधा ट्रेड कर रहा है 69 पर, सीधा 1200-1300 रुपये के लेवल से। तो यहाँ पर स्प्लिट बोनस वाला मैटर है ये। और यहाँ पर आप देखिएगा 20 दिसंबर को इसकी लास्ट ट्रेडिंग, और यहाँ पर 19 दिसंबर, 19 और 20 दिसंबर। 20 दिसंबर के बाद से इस स्टॉक में, अभी तो ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, इस स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई 20 दिसंबर के बाद से जिन लोगों का इस स्टॉक में पैसा फंसा हुआ है वो क्या करें। पैसा तो फंसा हुआ है ना, कुछ लोग तो होंगे इस स्टॉक में जिसने पैसा लगा रखा होगा। देखिएगा जैसे यहाँ पर ये भारत ग्लोबल वेंचर है ना, अब जरा मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आइएगा। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 100% पब्लिक देखने को मिल रही है। इस पब्लिक में भी देखो आप, यहाँ पर प्रमोटर्स नहीं है, FII नहीं है, DI नहीं है ना। और यहाँ पर पब्लिक के बीच में हो सकता है कुछ ऑपरेटर वगैरह हो, वो हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, बड़े लोग। लेकिन मोस्टली कौन है, रिटेल इन्वेस्टर, आप और हम जैसे निवेशक। यहाँ पर फंसा हुआ कौन है, FII DI तो कोई है ही नहीं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर FII DI इसमें होते तो शायद वो भी कुछ ना कुछ देखते, इसका कुछ हल निकलने का। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा निकलने के लिए यहाँ से, जब तक ये पेनल्टी नहीं हट जाती है सेबी की तरफ से। और ये कब हटेगी इसका भी नहीं पता है। 1 महीने से ज़्यादा तो ऑलरेडी हो चुका है इसमें ट्रेडिंग हुए। सीधी सी बात है कि इस स्टॉक में जो है, ये जो पैनल, ये जो रीज़न है इसका, इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले। उसके बाद समझते हैं कि इसमें अगर किसी का पैसा फंसा हुआ है तो वो कैसे निकल सकता है। तो 1 साल में क्या क्या रिटर्न दिया इसने, यहाँ पर डिस्कस किया गया है। शेयरों का लेन देन बंद, सेबी ने इस कारण से लगाई रोक। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें रोक किस वजह से लगी है, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना कि भाई ये स्टॉक में मतलब आगे क्या हो सकता है। तो कौन से स्टॉक की बात हो रही है, भारत ग्लोबल डेवलपर ट्रेडिंग सस्पेंड, ठीक है। इसकी एक बड़ी वजह यह है, सेबी ने इसके लेन देन
अगले आदेश तक रोक दिए हैं, अगले आदेश तक। ये शेयर 11 महीने में रॉकेट की स्पीड से 3270% ऊपर चढ़ा है। अब इस तेजी पर सेबी की निगाहें तिरछी हुई हैं। अब या तो ये रीजन बता दे कि भाई ऐसा कंपनी में चल क्या रहा है कि स्टॉक भागे ही भागे जा रहा है, कि इंटरनल ट्रेडिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो सेबी से जवाब मांग रहा है। या तो ये बता दो भाई, एक स्पेसिफिक रीजन दे दो हमें, हम इसमें ट्रेडिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। नहीं तो भाई फिर कुछ गड़बड़ है अगर तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही चीज़ है, सेबी ने आदेश के मुताबिक अगली नोटिस डेट कब है, क्या है, ये देखते हैं अब यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर को अगले आदेश तक कैपिटल मार्केट में आने पर भी रोक लगा दी है। एक दिन कारोबारी दिन पहले यानी कि 20 दिसंबर को ये 5% टूटकर वहां तक आया था। एक साल में इस स्टॉक ने क्या क्या रिटर्न दिया, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सेबी ने क्यों की कार्यवाही, अब ये देखिएगा, ये है इंपॉर्टेंट। सेबी के मुताबिक सोशल मीडिया पोस्ट पर 16 दिसंबर 2024 को तारीख में मिली शिकायतों के आधार पर कार्यवाही की गई। इन शिकायतों में कंपनी के फाइनेंशियल और डिस्क्लोजर को लेकर संदेह जताया जा रहा है। सेबी के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 तक भारत ग्लोबल का रेवेन्यू, खर्च, फिक्स एसेट और कैश फ्लो बहुत कम था, लेकिन मार्च 2024 की समाप्ति में रेवेन्यू और खर्चों में इतनी ज़बरदस्त तरीके से उछाल आया जिसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ इस चीज़ पर डाउट हुआ। दिसंबर 2023 में मैनेजमेंट के बदलाव के बाद कंपनी ने तेजी से अपना कारोबार बढ़ाया, बड़े पैमाने पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की और हाई वैल्यू डील्स की। इसके बाद कंपनी अक्टूबर 2024 में प्रेफरेंशियल शेयरों को लॉक इन पीरियड खत्म होने के एक दिन पहले 6 नई इकाइयां भी सेटअप कर दी। अब ये इतनी सारी चीज़ें हुई तो सेबी को लगा कि यहाँ पर कंपनी में कुछ गड़बड़ है। सेबी का कहना है कि कंपनी ने झूठे खुलासे, नकली और जाली ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए निवेशकों को शेयर खरीदने के लिए गुमराह किया है। मतलब जो भी इन्होंने दिखाया वो सब जाली हैं, कोई ऑर्डर्स नहीं थे, फेक ऑर्डर्स थे, फेक कॉन्ट्रैक्ट थे। इसके चलते शेयरों के भाव को बढ़ाया गया जिसका फायदा उन्हें मिला, जिससे प्रेफरेंशियल शेयर मिले थे। ऐसे में सेबी ने कड़ा कदम उठाया और इनके शेयर के जो भी लेन देन है उनके आदेश को रोक दिया गया है। साथ ही प्रमोटर समेत कुछ शेयर मार्केट में एंट्री से ही रोक दिया जिनको नोटिस भेजा गया था कि जिस बैंक में उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी डेबिट लेन देन ना किया जाए। साथ ही इन्हें 15 दिन के भीतर अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी देने को कहा गया। इसमें से कुछ तो गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को जब्त भी किया जा चुका है। ये सब चीज़ें हैं। अब जब तक ये कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती और सारा मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक इसका ये जो भारत ग्लोबल डेवलपर है इसका भाई सब ट्रेडिंग सस्पेंड ही रहेगी। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम ये है, हमको ये तो पता चल गया क्योंकि सेबी ने किया। अब उसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके डेटा चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए कहाँ तो ये कंपनी 0,0,0,0,0 कुछ भी नहीं था। दिसंबर 2023 के बाद से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या हवा लगी भाई। देखो यहाँ पर सीधा नेट प्रॉफिट भी बढ़ता चला गया और भाई कंपनी के सेल्स भी बढ़ती चली गई जो 0,0 थी। ये था इसमें सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात थी। देखो 2013 से कंपनी कुछ भी नहीं थी, 0,0,0,0। यहाँ पर नेट प्रॉफिट पर आओगे 0,0, लेकिन 2024 में एकदम से ज़बरदस्त तरीके से उछाल देखने को मिला सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी, जिसके चलते सेबी ने इस पर सवाल पूछा और वो सवाल पूछते ही ये कंपनी जवाब भी नहीं दे पा रही। अब जब कंपनी जवाब नहीं दे पा रही तो उसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ जब तक सॉल्व नहीं हो जाती तब तक इस स्टॉक में ट्रेडिंग जो है वो बंद रहने वाली है। तो भाई अब मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अब इस स्टॉक में से आपका निकलने का तो कोई चांस है नहीं जब तक ये सस्पेंशन नहीं हट जाता है। और ये सस्पेंशन कब तक हटेगा ये अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो जवाब देंगे उसके बाद जब जवाब उनको स्पेसिफिक लगेगा या वो पेनल्टी भरेंगे उसके बाद इस स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अब वो ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद भी स्टॉक नीचे जाएगा। अब भले ही नीचे जाए वो, लेकिन एटलीस्ट आपका कुछ तो पैसा रिकवर होगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वेट एंड वॉच करना है कि भाई ये कंपनी में कब जवाब देगी कंपनी सेबी को और कब इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये है मार्केट जहाँ पर हमें लगता है कि स्टॉक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये पैसा बना रहा है, ये कर रहा है। एक टाइम बाद आके पता चलता है तो कंपनी फ्रॉड कर रही थी। फंसता कौन है? सबसे ज़्यादा इसमें फंसता है रिटेल इन्वेस्टर, आप और हम जैसे निवेशक। इसीलिए जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उसमें तो बहुत ही सोच समझ के एंट्री लेनी चाहिए भाई। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप होते हैं ना, एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाओ। अगर पैसा भी फंस रहा है ना तो थोड़ा सा फंसा हुआ है। अगर आपने सारा का सारा ही लगा दिया तो आपको पता है देखो क्या होगा। जिन लोगों ने पैसा लगा रखा होगा इस कंपनी में ज़बरदस्त तरीके से, तो देखो कैसे फंसे हुए होंगे, निकाल ही नहीं सकते हैं भाई। चलो एक ख़राब कंपनी है जो गिरे जा रही है, उससे कम से कम आप लॉस करके तो निकाल लोगे। यहाँ तो आप लॉस भी नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ट्रेडिंग ही बंद है। तो अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेट ऑन वॉच करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वेट करो,
जैसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी एग्जिट हो जाना, जो लॉस हुआ है होने दो, अब जो अलग स्टॉक्स हैं उनसे रिकवर कर लेना। और अलग स्टॉक्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं डेली स्टॉक मार्केट में, ये जो चैनल है मेरा, इस पर स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और वीडियोस बनाता हूँ नए नए स्टॉक्स की, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में मौका मिलेगा तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पेनी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट मिलती है। और कौन कौन लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं भाई, कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कौन कौन लोग हैं जिनके पास ये स्टॉक है, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में हो चाहे ज़्यादा में हो। लेकिन कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हो। इस तरह की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।